बन गई। हाँ, वो तो खैर एक दिन बनना ही था। क्या हुआ पुष्पा बहन, तुम खुश नजर नहीं आ रही हो? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक ही है। अच्छा, मुझे बहू के दहेज का सामान तो दिखाओ, हम भी तो देखें क्या क्या मिला है अजय को। चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर पुष्पा की पड़ोसन सीधा नई बहू के कमरे में घुस जाती है, जहाँ एक नया डबल बेड था, कुछ नए बर्तन, एक पंखा और एक बक्सा, और फिर बस इतना ही। बाकी का सामान कहाँ है पुष्पा बहन? अब जो है वो यही है। हैं? ऐसा क्यों भाई? तुम्हारा अजय तो अच्छा खासा कमाता है, तो फिर तुम इतने कम में कैसे मान गई? बिमला के लड़के को देखो, नई मोटरसाइकिल मिली है उसे दहेज में, और वो सलोनी का लड़का, वो तो कुछ करता भी नहीं, फिर भी एसी दिया है उसके ससुराल वालों ने। अपनी पड़ोसन की बातें सुनकर पुष्पा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। देखो, वहाँ उधर खाना तैयार है, चुपचाप जाकर खाओ और अपने घर चली जाओ, समझी? हाँ हाँ ठीक है पुष्पा बहन, अपनी बहू का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? पुष्पा एक खड़ूस और लालची किस्म की औरत थी। उसका एक ही बेटा था अजय, जिसकी शादी वो किसी अमीर लड़की से करना चाहती थी ताकि घर में खूब सारा दहेज आए। लेकिन हुआ उल्टा। अजय के दिवंगत पिता के वादे के मुताबिक उनके दोस्त की बेटी के साथ अजय की शादी हो गई। हालांकि अजय इस शादी से खुश था, लेकिन पुष्पा अपनी बहू से बहुत नाराज थी। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। जी माँ जी, आप एक बार में सुन लिया कर। जी माँ जी। ये बता, अभी तक सब्जी का मसाला क्यों नहीं पीसा तूने? माँ जी, वो मैं सिलबट्टा ही धो रही थी। हे भगवान, अगर तेरे बाप ने एक मिक्सी दे दी होती तो उसकी शान घट जाती क्या? शादी के तुरंत बाद ही अपनी सास के ताने सुनकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो चुप रही। फिर कुछ दिन बाद, लक्ष्मी, मेरी वो लाल वाली साड़ी कहाँ है? माँ जी, वो धोने के लिए पड़ी है, मैं उसे धो दूं? नहीं नहीं, जाकर आग लगा दे उसे। अरे कमबख्त मारी, वो साड़ी मुझे आज पहननी थी। अगर अपने साथ एक वॉशिंग मशीन ले आती तो कुछ हो भी सकता था। वैसे मानना पड़ेगा तेरे बाप को, बेटी का नाम तो लक्ष्मी रख दिया, लेकिन लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी भेजने में मौत आ गई। रोज रोज पुष्पा इसी तरह लक्ष्मी को, और फिर अजय ने भी उससे सीधे मुंह बात करना बंद कर दिया। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अब लक्ष्मी माँ बन गई थी। उसने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था, और फिर लो, एक तो इसके बाप ने मुफ्त में हमारे सर ये कामचोर बांध दी, और अब इस कामचोर ने एक और आफत जल दी। अरे अगर एक बेटा दे देती तो तेरा कुछ चला जाता क्या? तू तो दहेज लाई नहीं, अब इसका दहेज कौन भरेगा? ऐसे कुछ और साल बीत गए। बस अब बहुत हो गया, खुद तो दहेज में कुछ लाई नहीं, और इस करमचली ने ऐसी लड़की पैदा की है कि घर का सारा सामान नाश कर रही है। निकल यहाँ से, अभी की अभी निकल। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? ये आपकी पोती है। तो तू भी निकल इसके साथ। आज से इस घर के दरवाजे तेरे और तेरी बेटी के लिए बंद हैं। जाओ, जाकर भीख मांगो, कुछ भी करो, पर दोबारा यहाँ मत आना, समझी? पुष्पा ने ये कहकर लक्ष्मी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। लक्ष्मी बहुत परेशान थी और अपने लिए काम धंधा ढूंढने लगी, लेकिन उसके साथ छोटी बच्ची देखकर किसी ने उसे काम पर नहीं रखा। लेकिन फिर एक दिन वो एक अनाज मंडी में पहुंची, जहाँ ट्रक से अनाज की बोरियां उतारी जा रही थी, और पास ही एक सेठ बैठा हुआ था। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। काम है, ट्रक में अनाज की भारी भारी बोरियां उतारनी और चढ़ानी होती है। साहब, मुझ पर मेरी 5 साल की बच्ची की जिम्मेदारी है, जिसका पेट भरने के लिए मैं हर काम करूंगी। तो एक काम करो, जरा ये बोरी उठाकर तो दिखाओ। सेठ ने एक बोरी की तरफ इशारा करके कहा। वैसे तो बोरी बहुत भारी थी, पर उससे भारी बोझ लक्ष्मी से हैरान रह गया। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। ऐसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, लक्ष्मी नाम है मेरा। ठीक है। सेठ अच्छा आदमी था, उसने बुरे समय में लक्ष्मी की मदद की। अगले दिन से लक्ष्मी ने काम शुरू कर दिया। वो पूरा दिन बड़ी मेहनत करती। वो ट्रकों से बोरियां उतारती और उनमें अनाज की बोरियां लोड करती। फिर एक शाम। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? झाड़ू क्यों लगा रही हो? जी, वो बोरियों से काफी अनाज गिर गया है, तो इसीलिए। अनाज जमीन पर गिरा अच्छा नहीं लगता ना? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर इसके अलग से पैसे नहीं दूंगा मैं। मत देना सेठ जी, वैसे भी ये मैंने पैसों के लिए नहीं किया। अच्छा, तो एक काम करो, आज से यहाँ जो भी अनाज इकट्ठा हो वो तुम ले जाना। धन्यवाद सेठ जी। उस दिन ट्रकों में सोयाबीन की बोरियां भरी गई थी। लक्ष्मी ने साफ सफाई की तो उसे ढेर सारी सोयाबीन की दाल मिली। उसने वो सारी सोयाबीन इकट्ठा की और अपने साथ ले गई। उस दिन उसने सोयाबीन की दाल बनाई। ऐसे ही आती, लेकिन रोज रोज सोयाबीन खा खा कर उसकी बेटी रानी का मन भर गया, और उसने लक्ष्मी से कहा, माँ, आप रोज रोज यही दाल क्यों बनाती हो? कि तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? लगती है, पर रोज रोज नहीं, कल कुछ और बनाना। ठीक है मेरी नकचड़ी,
इत्तेफाक से अगले दिन भी सेठ के यहाँ सोयाबीन की ही बोरियां आई थी। शाम को लक्ष्मी ने सोयाबीन इकट्ठी तो कर ली, मगर वो सोचने लगी कि अब वो इस सोयाबीन का मतलब मुझे आज भी याद है कि माँ कैसे चाप बनाती थी। अब इस चाप से मैं अपनी रानी के लिए मलाई चाप बनाऊंगी। गरीब लक्ष्मी की माँ ने कई साल कच्ची चाप बनाकर बाजार में बेची थी। उन्हें देखकर ही लक्ष्मी भी चाप बनाना सीख गई थी। आज वही हुनर उसके काम आ रहा था। उसने बहुत मन से अपनी बेटी के लिए मलाई चाप बनाई और फिर, माँ ये क्या बनाया आपने? मलाई चाप है बेटा, खाकर देखो तो जरा। अरे वाह, ये कितनी अच्छी बनाई है माँ आपने। अब से आप रोज रोज यही बनाना। अच्छा, और रोज रोज मलाई चाप खाने से तुम बोर नहीं हो जाओगी? इसे तो मैं रोज खा सकती हूँ। कितनी बढ़िया बनी है सच में। फिर भी काफी चाप बच गई। उसने वो चाप सेठ को भी खिलाई। अरे वाह लक्ष्मी बहन, कसम खा के कहता हूँ, ऐसी मलाई चाप मैंने आज तक नहीं खाई। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जब तुम्हारे हाथों में इतना हुनर है तो क्यों यहाँ मजदूरी करती हो भाई? अपना ठेला लगाओ और मलाई चाप बेचो। सच में सेठ जी, ये वाकई इतनी अच्छी बनाई है मैंने। अरे और नहीं तो क्या, तुम एक काम करो, तुम्हें जितनी सोयाबीन ले जानी है ले जाओ यहाँ से, और मैं तुम्हें अलग से कुछ पैसे भी दे दूंगा। जाओ एक ठेला ले लो और कुछ बर्तन भी, और जब दुकान चलने लगे तो मुझे मेरे पैसे वापस दे देना, ठीक है? धन्यवाद सेठ जी, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से लक्ष्मी की किस्मत चमक गई। कुछ साल बाद लक्ष्मी सेठ के पास दोबारा लौटी। अरे लक्ष्मी कैसी हो बहन, और रानी कैसी है? अच्छी है सेठ जी, चौथी क्लास में पढ़ाई कर रही है। स्कूल बहुत बढ़िया है उसका। मैंने नया घर भी खरीद लिया है। वाह वाह, क्या बात है, बहुत मेहनत की है तुमने लक्ष्मी बहन। सब आपका ही आशीर्वाद है सेठ जी। ये लीजिए, ये 1 लाख रुपए है, इन्हें रख लीजिए। अरे पर मैंने तो सिर्फ 30,000 रुपए दिए थे तुम्हें शायद। जी सेठ जी, पर आपने उस समय मेरी मदद की थी जब मुझे जन्म देने वाले पिता ने मेरा साथ नहीं दिया। वैसे तो ये पैसे देकर भी मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकती। सेठ की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लक्ष्मी की तरक्की देखकर बहुत खुश थे और उसमें अपनी बेटी को देख रहे थे। ये कहानी है सरिता की, जो एक छोटे से गांव में अपने पति केशव और 4 साल के बेटे बंटी के साथ रहती थी। जी, बड़े खुश लग रहे हो। अरे बात खुशी की ही है, अपने सरपंच जी के बेटे का लगन होने वाला है। हमें भी न्योता दिया है उन्होंने, तो तैयार रहना। अरे वाह, पर इतने बड़े घर की शादी है तो थोड़ा ठीक से चलना होगा ना। हाँ वो तो है, वहाँ शहर के भी बड़े बड़े लोग आएंगे। और खाने के लिए भी बहुत कुछ होगा वहाँ। चलो, अपना बंटी बड़ा खुश हो जाएगा। हाँ सही कहा। सरिता गांव के सरपंच रामलाल के बेटे की शादी को लेकर बहुत उतावली थी। कुछ दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। केशव सरिता और बंटी को लेकर शादी में पहुंचा। पंडाल में एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन सजे हुए थे, मगर सरिता और केशव की नजर बस पालक पनीर के बर्तन पर ही अटकी हुई थी। जब खाने की शुरुआत हुई तो दोनों ने भरपेट पालक पनीर खाया और छोटे बंटी ने भी पहली बार पालक पनीर का स्वाद चखा। असल में केशव की माली हालत बहुत खराब थी, तो घर में 2 वक्त हर किसी को पेट भर खाना मिल जाए, यही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में ये दावत उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं थी। तीनों ने शादी की दावत अच्छे से खाई और फिर अगले दिन, माँ मुझे वो खाना है। क्या बेटा, क्या खाना है मेरे बच्चे को? वही जो हमने कल खाया था, हरा हरा पनीर सा। कहते हैं। हाँ माँ, वही पागल पनीर। अरे मेरा लल्ला, ठीक है, मैं अपने लल्ला के लिए बना दूंगी पागल पनीर। ठीक है माँ। हंसी हंसी में सरिता ने बंटी से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि वो ये करेगी कैसे। केशव एक छोटा किसान था। जब उसकी फसल बिकती थी तभी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम हो पाता था, और उन्हीं पैसों में अगली फसल तक का खर्चा चलाना होता था। और ये बात सरिता भी अच्छे से समझती थी। उफ, बंटी से बोल तो दिया, पर पालक पनीर बनाने में तो बड़ा खर्चा होगा और अभी तो बहुत तंगी है। इनसे बात भी की तो बहुत गुस्सा करेंगे, अब क्या करूं मैं। इसी उधेड़-बुन में सरिता का पूरा दिन निकल गया। फिर अगले दिन सुबह उठते ही सरिता को चिंता होने लगी, क्योंकि उसने केशव से रुपए मांगे नहीं थे और बंटी सुबह से ही पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सरिता बुझे मन से रसोई में गई और जाकर आटा गूंथने लगी। तभी उसे एक ख्याल आया। वो जल्दी से पड़ोसी के खेत से थोड़े से ताजे पालक के पत्ते मांग कर ले आई। फिर उसने गुथे आटे की लोई के चौकोर टुकड़े करके उन्हें अच्छे से पकाया और उन्हें पालक, और फिर
माँ जल्दी लाओ ना, पागल पनीर बना नहीं क्या अब तक? बन गया लल्ला, लो, ये रहा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, लो अब जल्दी से खाओ। मासूम बंटी बिना कुछ समझे बूझे खाता गया, मगर सरिता अंदर से बहुत दुखी थी, क्योंकि वो तो सच जानती थी। फिर उसी शाम बाबा, आपको पता है माँ ने आज क्या बनाया? अब क्या बनाया बेटा? माँ ने आज वो शादी वाला पागल पनीर बनाया खाने में। क्या? अच्छा उसे पालक पनीर कहते हैं बेटा। केशव बंटी की बात पर हंसा, पर वो हैरान भी था कि आखिर पालक। उसने फौरन अंदर जाकर सरिता से पूछा, सरिता, वो बंटी बता रहा था कि तुमने पालक पनीर बनाया है। जी मैं वो लाओ, थोड़ा सा हमें भी चखा दो फिर। सरिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो केशव को क्या कहे, तो फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे केशव के सामने भी वही पालक की सब्जी लाकर रख दी, जिसमें पनीर की जगह आटे के चौकोर टुकड़े थे। पहला निवाला खाते ही केशव को सारी बात समझ में आ गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसने सरिता की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। केशव ने उसी वक्त खाना छोड़ा और घर से बाहर निकल गया। केशव के इस तरह के बर्ताव से सरिता और ज्यादा डर गई, वो और रोने लगी। फिर कुछ देर बाद केशव घर